हाँ जी दोस्तों, आ जाइए अब अमलगमेशन के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 7 स्टार्ट कर देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और प्लेलिस्ट में वीडियो भी ऐड करवा दिया। आप जाके वहाँ पे कोई भी जो भी इलस्ट्रेशन में डाउट है आप वहाँ पे देख सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा आईसीएम मॉड्यूल बैच है जहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते। कंसेप्ट यहाँ पे कवर नहीं होता। आईसीएम मॉड्यूल बैच है तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं बेसिकली, और जिसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ चुके हैं। कहता है कि के लिमिटेड और एल लिमिटेड आपके पास में अमलगमेट होने जा रही है और एक न्यू कंपनी बनाने जा रही है। कहता है कि एल के लिमिटेड, और इनकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन की इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है बैलेंस शीट फॉर्म में। कहता है के लिमिटेड और एल लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन सारी की सारी है, बैलेंस शीट आपके पास में पूरी की पूरी गिवन है, और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और लास्ट में क्या चीज़ें पूछ रहा है, लास्ट में कहता है कि सर प्रिपेयर करना है आपके पास में लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड। अच्छा, तो पुरानी कंपनी, नई कंपनी जो एल के लिमिटेड बन गई उसके बारे में कुछ नहीं पूछा है। कहता है कि ओल्ड जो आपके पास में के लिमिटेड और एल लिमिटेड हुआ करती थी उनके लेजर प्रिपेयर करिए। तो ऑब्वियसली दोनों कंपनी बंद होने जा रही है और एक नई कंपनी बनने जा रही है। तो जो कंपनी बंद होने जा रही है ओल्ड कंपनी है, तो उनके अकाउंट में तो सीधी सी बात है सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट ही बना देना, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर लेजर अकाउंट पूछा जाए तो सबसे पहला एक ही काम करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बना देंगे दोनों के अकाउंट में। आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं फिर आप एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। कहता है एजम्पशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनीज। इसमें तो कोई नई बात है नहीं से, ऐसे ही कुछ ना कुछ चीज़ें लिखते रहता है। कहता है कि सर इशू आपके पास करेंगे 5 प्रेफरेंसेस देंगे। बढ़िया जी। तो कहता है एल के लिमिटेड बन जाने के बाद 5 प्रेफर शेयर दिए जाएंगे। वैसे उसकी वैल्यू 20 रुपये के हिसाब से, लेकिन दिए कितने में जाएगी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी। कहता है 80 पेड अप रहेगा और दिया जाएगा आपके पास में प्रीमियम ऑफ 4, मतलब कि 22 के हिसाब से, 18 प्लस आपके पास में 4, 22 रुपीज़ के हिसाब से आपके पास में वो वैल्यू होगी। तो फेस वैल्यू 20 रुपये भले ही हो, लेकिन ये जो प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है सर, उसकी वैल्यू 22 है। ठीक है, तो 2 रुपये आपके पास में प्रीमियम का हो गया। तो बेसिकली 2 रुपये आपके पास में क्या हो गया सर, प्रीमियम का हो गया। बेसिकली इस तरीके से देखा जाए, वरना फेस वैल्यू 20 के हिसाब से आपके पास में वो 2 रुपये प्रीमियम का हो गया। ठीक है जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं एक बार के लिए मैं जब कैलकुलेशन कराऊंगा तब वहाँ से वापस से बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं 6 इक्विटी शेयर्स आपके पास में इशू करे जाएंगे, वो भी 20 रुपये वाले एल के लिमिटेड के हिसाब से, और इशू किए जाएंगे। कहता है वो भी 18% आपके पास में 18 रुपीज़ के हिसाब से पेड अप है, और प्रीमियम उसमें आपके पास में 4 रुपये के हिसाब से ईच के हिसाब से। ठीक है सर, तो प्रेफरेंस शेयर को कितना पेमेंट हो रहा है, इक्विटी को कितना पेमेंट हो रहा है, दोनों चीज़ें गिवन है। बताइए कौन सी मेथड होगी आपके पास में, नेट पेमेंट होगी या फिर आपके पास में नेट असेट मेथड होगी। अगर दोनों को पेमेंट पता है तो नेट पेमेंट मेथड होगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे नेट पेमेंट के हिसाब से परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, आगे क्या कहा है। कहता है इन एडिशन आपके पास में नेसेसरी कैश भी हम पे करेंगे। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर को नेसेसरी कुछ कैश भी पे किए जाएंगे, तो शेयर्स के बदले शेयर्स तो प्रोवाइड करने ही है, नेसेसरी आपके पास में कैश भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कितना होगा। कहता है कि टू द इक्विटी शेयर होल्डर बोथ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द राइट ऑफ आपके पास में शेयर होल्डर ऑफ द बोथ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद इंटरेस्टिक वैल्यू। अच्छा जी, तो यहाँ पे बाजी पलट गया आपके पास में। अभी तक हम सोच रहे थे कि सर नेट पेमेंट के हिसाब से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत हो गई कि केस दिया जाएगा ये बोला, कितना दिया जाएगा ये नहीं बताया सर। तो पेमेंट कितना किया जाएगा 100% आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता। प्रेफरेंस शेयर को कितना पे किया जाएगा ये पता है, इक्विटी को कितना पे किया जाएगा ये पता है, लेकिन केस भी पे कर रहे ये नहीं पता। अगर एक भी चीज़ नहीं पता तो सर नेट पेमेंट मेथड अप्लाई नहीं होगा, फिर नेट असेट से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे नेट असेट लगेगा। अभी तक तो लग रहा था नेट पेमेंट हो जाएगा, लेकिन लास्ट में पता चल गया कि सर केस की अमाउंट नहीं गिवन है, अब यहाँ पे नेट असेट से ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है इशू ऑफ द सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड आपके पास में 6% डिबेंचर्स आपके पास में दिए जाएंगे इन एल के लिमिटेड इज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज 5% डिबेंचर्स इन के लिमिटेड। बढ़िया जी। कहता है एट द डिस्काउंट ऑफ 5% आफ्टर टेकन ओवर के बाद, मतलब कि ये एल के लिमिटेड के ट्रांजेक्शन है। एल के लिमिटेड के ट्रांजेक्शन हमें कहाँ देखने, क्यों सर, क्योंकि सीधी सी बात है, क्वेश्चन में हमने पढ़ा सर केवल और केवल ओल्ड कंपनी की एंट्री करनी है, एल के लिमिटेड का तो कुछ पूछा ही नहीं है, तो उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, कैंसिल कर दो। ठीक है, कैंसिल कर दो आपके पास में। ठीक है,
इसके बाद कहता है असेट एंड लाइबिलिटी आर जो टेकन ओवर आपके पास में जो होगा वो बुक वैल्यू पे आपके पास में होगा, लेकिन कहता है कि इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल जो है वो आपके पास में इस पे प्रोविजन है 2% और 2 पॉइंट आपके पास में 2.5% आपके पास में रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर। इसके बाद कहता है कि सर ट्रेड रिसीवेबल ऑफ द के लिमिटेड वो 20,000 ड्यू है फ्रॉम आपके पास में क्या है सर एल लिमिटेड। तो ये इंटर आपके पास में बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं, एंट्री कर देंगे। और एल के लिमिटेड जो है वो इशू करेगा 15,000 न्यू इक्विटी शेयर्स। अच्छा एल के लिमिटेड का तो कुछ देखना ही नहीं, कैंसिल कर दो। एल के लिमिटेड की कोई एंट्री करनी ही नहीं है, तो फिर एल के लिमिटेड देखिए टर्न ओवर तक का ही काम करना है आपके पास में, जो आपके पास में टेकन ओवर होता है तो टेकन ओवर तक का ही काम करना है। जैसे ही आपके पास में वो चीज़ ख़त्म हो जाती है उसके बाद क्या किया वो हमें क्या ही लेना देना, क्योंकि एल के लिमिटेड की कोई ट्रांजेक्शन हमें करनी ही नहीं है। हमें सिर्फ के लिमिटेड और एल लिमिटेड की लेजर क्रिएट करना है। इसमें एल के लिमिटेड का कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है, तो उसकी एंट्रीज को हमें ध्यान में रखनी ही नहीं है आपके पास में। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है। तो बस अब क्या ही करेंगे सर, लेजर बनाना प्रिपेयर कर देते हैं। सबसे पहले दोनों बुक्स में आपको जो है रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट कर देना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट होते हैं, सबसे पहले वही क्रिएट कर दो, फिर ज़रूरत पड़ी तो दूसरे बनाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर कैपिटल आपके पास में, शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स आपके पास में अकाउंट हो गया। ठीक है, इसके बाद आपके पास में प्रेफरेंस शेयर का तो चलो ठीक है, ये प्रेफरेंस शेयर की इन्फॉर्मेशन है इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट भी बनाएंगे। शेयर होल्डर अकाउंट बेसिकली बनाने होते हैं, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर का भी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके पास में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का शेयर होल्डर अकाउंट हो गया। और आपके पास में नेक्स्ट आपके पास में किसकी, बुक्स ऑफ एल लिमिटेड की बात कर लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले, शेयर होल्डर अकाउंट तो उनके भी पास प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी है तो दोनों का अकाउंट बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आपके पास में? चीज़ें आपके पास में सिंपल हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस एल के लिमिटेड का अकाउंट इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि सीधी सी बात है वहाँ से कुछ ना कुछ आपके पास में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। क्या क्या ट्रांजेक्शन है अभी दिखाऊंगा, तो एल के लिमिटेड का एक और आपके पास में अकाउंट बनेगा। एल के लिमिटेड ने जो ट्रांजेक्शन किए उसको हमें नहीं देखना, वो तो हमने कैंसिल कर दिया सर। ठीक है, लेकिन जो आपके पास में टेकन ओवर से पहले का जो ट्रांजेक्शन है एल के लिमिटेड के साथ, वो चीज़ें यहाँ पे आएगी। तो जो कैंसिल कर दिया उसका तो कुछ है ही नहीं आपके पास में। ठीक है, आइए एक एक करके, सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन का ही काम खत्म करते हैं। असेट और लाइबिलिटी की एंट्री करो, काम खत्म करो। सबसे पहले असेट और लाइबिलिटी की एंट्री करो, काम खत्म करो। ठीक है, और ध्यान रहे सर यहाँ पे आपके पास में असेट और लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे आते। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कुछ प्रोविजन की बात करी कि यहाँ पे प्रोविजन की बात करी थी, तो क्या इसे कंसिडर करना है? आंसर इज़ नो। ये आपके पास में बुक वैल्यू पे ही आता है तो इसे कंसिडर नहीं करना है। तो जो आपके पास में ट्रेड रिसीवेबल और आपके पास में किस चीज़ की थी, इन्वेंट्री, तो बुक वैल्यू आपके पास में लेनी है, मतलब कि बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिख रही है एज इट इज़ ले लेनी है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, सारी की सारी असेट आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग एज इट इज़। आप क्वेश्चन में देखिए आपके सारी चीज़ें ये गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज़ आपको कॉपी पेस्ट करना है। फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, इन्वेंट्री आपके पास में गिवन रहेगा, कैश इन बैंक आपके पास में गिवन है, कैश इन हैंड गिवन है, तो एज इट इज़। सेम वे आपके पास में सर दूसरी कंपनी जो आपके पास में एल लिमिटेड है उसमें भी कॉपी पेस्ट ही करना है। 3 लाख, 5 लाख, 20, 175, 140, 55 और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपके पास में जो असेट साइड गिवन है वो सबसे पहले कॉपी पेस्ट कर दी। देख लीजिए यहाँ पे जो असेट है वही चीज़ आपके पास में। एक बार के लिए अगर यहाँ पे देखें तो सर असेट साइड जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी आपके पास में है वही सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है जी, तो कोई फ़र्क नहीं है आपके पास में। प्लांट एंड मशीनरी में बाइफर्केशन है तो बस बाइफर्केशन के हिसाब से लिख देना। लैंड एंड बिल्डिंग 450 और 3 लाख, यहाँ पे 620, 5 लाख, 60 और 20, इस तरीके से। इसके बाद लाइबिलिटी कॉपी पेस्ट कर दो सर। लाइबिलिटी में जो जो चीज़ें हैं कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, यहाँ पे तो भाई कुछ नंबर तो ऐसे फ्री के मिल रहे हैं आपके पास में। कहता है लाइबिलिटी में आपके पास में डिबेंचर है, ट्रेड पेएबल होगा। ठीक है, 2-3 चीज़ें ही होगी, एक बार के लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ सर। लाइबिलिटी में कहता है कि शेयर कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। उसके बाद जो आपके पास में बच गया कहता है कि सर लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में नोट नंबर 3 देखना, और ट्रेड पेएबल आपके पास में, दो ही चीज़ें। लॉन्ग टर्म में क्या है, कहता है कि सर डिबेंचर है, वो आपके पास में किसके पास है, डिबेंचर के लिमिटेड के पास। एल लिमिटेड में ये लोन है 2 लाख की। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे डिबेंचर और ट्रेड पेएबल है, यहाँ पे लोन और ट्रेड पेएबल है, तो ट्रेड पेएबल और लोन। ठीक है, सेम अमाउंट आपको कॉपी पेस्ट करना है, क्या ही दिक्कत है। अब जैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन में सारी एंट्री कर दी, असेट और लाइबिलिटी की सर। ओके,
अब नेक्स्ट परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन की एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री करने। परचेस कंसिडरेशन है कितना बताइए, तो ये तो डायरेक्टली पता नहीं लगेगा क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को कितने शेयर दिए वो पता है, इक्विटी को कितना दिया वो पता है। केस के लिए नेट असेट के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, प्रेफरेंस शेयर को कितना पे किया वो तो निकाल लेते, इक्विटी को शेयर के हिसाब से कितना पे किया वो निकाल देते। केस के लिए नेट असेट के हिसाब से निकालना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन में ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी। हाँ, टेकन ओवर के हिसाब से, मतलब कि प्रोविजन को कंसिडर करना पड़ेगा आपके पास में, वहाँ पे कंसिडरेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे 2% प्रोविजन को हटा के आपके पास में लिखना पड़ेगा, तो वो मैं अभी कराऊंगा। अभी सबसे पहले तो मुझे बताइए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एग्जैक्टली कितना दिया है। तो कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के हिसाब से कहता है कि सर 5 शेयर्स दिए। वैसे आपके पास में टोटल प्रेफरेंस शेयर है कितने वो बताइए। कहते हैं कि यहाँ पे 100 रुपये वाले एक शेयर है, तो यहाँ पे आपके पास में हो जाता है 4000 और यहाँ पे 3000, ओके। तो कहते हैं कि एक शेयर के बदले 5 शेयर्स इशू करे गए, तो निकाल लीजिए अमाउंट आपके पास में कितना बनता है। कहते हैं 4000 शेयर्स है और 3000 शेयर्स है, ठीक है। ये आपके पास में के लिमिटेड के पास 4000 है ना, के लिमिटेड के 4000 है, एल लिमिटेड के आपके पास में 3000 है, ठीक है। तो ये आपके पास में के लिमिटेड के हैं और ये एल लिमिटेड का है। बस कैलकुलेशन करना है सर, इतने शेयर्स ऑलरेडी है आपके पास में, एक शेयर के बदले 5 शेयर्स दिए जा रहे हैं, तो इंटू 5 कर देंगे, दोनों में 5 शेयर्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, एक के बदले 5 मिल रहे हैं। और कहता है कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कहता है 18 पेड अप और 4% प्रीमियम के हिसाब से, मतलब कि 22 रहेगा। तो कहता है 22 आपके पास में, बस अमाउंट निकाल लीजिए, आपके पास में काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपके पास में कितने दिए जा रहे हैं। तो कहता है कि सर 4000 इंटू 5 इंटू 22, तो आपके पास में 4,40,000 4,40,000 आपके पास में आ रहा है। और यहाँ पे 3000 इंटू आपके पास में 5 इंटू 22, तो कहता है 3,30,000। तो वैसे इसकी वैल्यू क्या थी, कहता है कि सर 4 लाख और 3 लाख थी। आपने यहाँ पे देखा सर, वैल्यू 4 लाख और 3 लाख थी। यहाँ पे 40,000 एक्स्ट्रा प्रीमियम का दिया गया, यहाँ पे 30,000 का दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आपने दिया है तो उसकी भी एंट्री करनी रहेगी। जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट आपके पास में बना रहे हैं तो वहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे एंट्री करेंगे आपके पास में। अच्छा, यहाँ पे साथ ही साथ हो रही है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, साथ ही साथ एंट्री कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ही ना आ जाए, ठीक है। चलिए, प्रेफरेंस शेयर का यहाँ पे दोनों का लिख ही लिया है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में एंट्री कर देते हैं। कहते हैं कि वैसे तो सर 4 लाख का देना बनता है, आपने दिया 440, तो 40 किसका सर, आपके पास में प्रीमियम का, और प्रीमियम का अमाउंट कहाँ जाता है सर, रियलाइजेशन में चला जाता है, ठीक है। मतलब कि एक्स्ट्रा पेमेंट जो किया कहाँ पे चला गया सर, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में आपके पास में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम पे 40,000। वो इसी तरीके से आप नेक्स्ट कंपनी, जो दूसरी कंपनी एल लिमिटेड, वहाँ पे भी सेम शेयर होल्डर में आपके पास में, वैसे तो 3 बन रहा था सर, आपने दिया 330, तो 30,000 एक्स्ट्रा जो दिया किसका सर, प्रीमियम का, रियलाइजेशन में चला जाएगा, डेबिट साइड आपके पास में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम पे। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना दिया ये भी आपके पास में पता है। उसी तरीके से सर इक्विटी के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से ये आपके पास में किसकी बात करी सर, प्रेफरेंस की। उसी तरीके से सर इक्विटी की बात कर लेते हैं। इक्विटी में थोड़ी सी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए आपके पास में नेट परचेज मेथड अप्लाई नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए इक्विटी को कितने शेयर्स आपको प्रोवाइड किए, अमाउंट उसका निकाल लाएंगे, लेकिन केस का नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो शेयर्स प्रोवाइड किए उसका तो अमाउंट निकाल लेते हैं आपके पास में। बताइए सर इक्विटी शेयर्स कितने कितने हैं दोनों के पास। कहता है 100 रुपये वाले, मतलब कि यहाँ पे 8,000, यहाँ पे 3,000, 8 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे के लिमिटेड के पास 8,000 है शेयर्स और एल लिमिटेड के पास आपके पास में 3,000 शेयर्स है। बताइए अब क्या करने वाले। कहते हैं कि सर 8,000 शेयर्स है, एक शेयर्स के बदले ये लोग 6 शेयर्स प्रोवाइड करेंगे। बहुत बढ़िया सर, 6 शेयर्स प्रोवाइड करेंगे, बहुत बढ़िया। कहते हैं वैसे फेस वैल्यू तो 20 है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली गिवन है कि कितना अमाउंट में हम दे रहे हैं तो वही कंसिडर करेंगे। कहता है 18 + 4 आपके पास में 22 आपके पास में, ठीक है। इसके अलावा सर केस भी पे करा है, लेकिन केस का अमाउंट निकालना पड़ेगा सर नेट असेट मेथड से आपके पास में, ठीक है। तो कहता है ये अमाउंट तो निकाल लेते 8,000 × 6 × 22, तो ये आपके पास में कितना निकल के आता है। कहता है 10,56,000 आपके पास में। और यहाँ पे आपके पास में 3,000
इंटू आपके पास 6 इंटू 22, तो कहता है 3,96,000। ठीक है, तो परचेस कंसिडरेशन के साथ साथ आपके पास में एंट्री भी करते चलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट भी बना रहे तो वहाँ पे भी थोड़ी सी एंट्री करते ही चलते हैं। ठीक है, ताकि कोई आपके पास में दिक्कत ही ना आए आपके पास। तो परचेस कंसिडरेशन के साथ साथ थोड़ी सी एंट्री भी करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में चले जाएंगे के लिमिटेड में। सबसे पहले कहता है सर शेयर कैपिटल बन कितना रहा है, 8 का, देना कितना आपके पास में कहा गया 10,56,000। उसी तरीके से यहाँ पे भी एंट्री कर देंगे सर। शेयर कैपिटल यहाँ पे 3 का है, वैसे आपने क्या डिसाइड किया 3,96,000 का। ठीक है, बस ये एंट्री करते करते परचेस कंसिडरेशन में घुस जाएंगे आपके पास में। सर परचेस कंसिडरेशन में ऑलरेडी अमाउंट तो ये निकाल चुके हैं प्रेफरेंस शेयर का और इक्विटी शेयर्स का, लेकिन सर कैश का अमाउंट नहीं पता, तो नेट असेट से ही निकालना पड़ेगा। नेट पेमेंट में तो आपको डायरेक्टली गिवन होता है, वो तो नहीं गिवन है, इसलिए नेट असेट मेथड अप्लाई करके आपको निकालना पड़ेगा। नेट असेट में क्या ही चीज़ है सर, सारी की सारी असेट माइनस लाइबिलिटी, जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया वही चीज़ आपके पास में ये आ जाएगी। तो सारी की सारी असेट आपके पास में, गुडविल हो गया, ठीक है, लैंड बिल्डिंग, सारी की सारी। लेकिन ध्यान रहे सर, ये आपके पास में टेकन ओवर वैल्यू आपके पास में यहाँ पे जो प्रोविजन थी वो हटा के रियल अमाउंट लेना है। ठीक है, देखिए जब हम आपके पास में ओल्ड कंपनी के लेजर्स बनाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है ऑलरेडी आपको जो बुक वैल्यू होती है उस पर कंसिडर करना है। लेकिन जब आपके पास में परचेस कंसिडरेशन की कैलकुलेशन कर रहे हो तो वहाँ पे तो रियल अमाउंट लेना पड़ता है, जो टेकन ओवर अमाउंट आपके पास में कह सकते हैं। तो ये अमाउंट आपके पास में लिए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट था, बस यहाँ पे वो माइनस करके लाइबिलिटी माइनस कर देना, आपके पास में जो लास्ट आंसर आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, जो केस का आ जाएगा। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? तो केस का जैसे ही अमाउंट आ गया बस आपको वो चीज़ लिख देनी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास में जैसे ही असेट माइनस लाइबिलिटी करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये अमाउंट आएगा। बेसिकली असेट माइनस लाइबिलिटी करोगे ये अमाउंट आ जाएगा। ये अमाउंट आपके पास में अब बचा क्या सर, ये इसमें क्या होगा सर, सीधी सी बात है, अपना शेयर, अपने इक्विटी और प्रेफरेंस होगा और कैश होगा। इक्विटी और प्रेफरेंस का टोटल ऑलरेडी पता है सर अपने को, कहता है कि सर 4,40,000 और 10,56,000। तो कहता है कि 14,96,000, तो कहता है 15,60,000 में से ये तो अपने को पता ही है, रिमेनिंग क्या बच गया सर, केस। तो इस तरीके से निकालना है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वे आपके पास में रिमेनिंग 64,000 कैश। तो बस कैश का अमाउंट मिल चुका है, आपके पास में परचेज कंसिडरेशन मिल गया। जैसे ही पता चल जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो भाई अमाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में आप दोनों तरफ डाल देंगे 790, और इनका रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ गया, ये रहा 15,60,000। क्या ये चीज़ क्लियर है आपके पास में? बिल्कुल। अब प्रेफरेंस शेयर की सारी एंट्री हो गई, तो बस ये अमाउंट निकाल लेना सर, लॉस आ रहा है या फिर प्रॉफिट। यहाँ पे लॉस आ रहा है तो लॉस कहाँ पे चला जाएगा, शेयर होल्डर बियर करेंगे, शेयर होल्डर में आपके पास में लॉस डाल देंगे। ठीक है, और 64,000 कैश का, तो टोटल देखिए 10,56,000 शेयर से देंगे, 64,000 कैश, और लॉस आपके पास में आ गया, तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। सेम वे आपके पास में एल लिमिटेड में सर यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें निकाल के देखेंगे सर क्या आ रहा है, कहता है कि लॉस आ रहा है, तो शेयर कैपिटल आपके पास में इक्विटी शेयर होल्डर में चला जाएगा, लॉस आपके पास में, और 64,000 तो कैश देना ही है आपके पास में। तो टोटल अमाउंट कितना बच गया, वो कहाँ पे चला जाएगा आपके पास में, बैलेंसिंग फिगर P&L में आपके पास में चला जाएगा। लेकिन सर बैलेंसिंग फिगर इतना आ नहीं रहा है, इसलिए क्योंकि आपको रिजर्व सरप्लस में देखना पड़ेगा क्या और भी कोई रिजर्व आपके पास में पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ है तो वो लेना पड़ता है। तो बेसिकली कहता है जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आपके पास में चलो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपको डायरेक्टली गिवन है, तो वो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री कर देंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। तो सेम अमाउंट है, देखिए यहाँ पे वही सेम अमाउंट वहाँ पे भी आपने डाला है, और कहता है 1 लाख आपके पास में। ठीक है, तो यही अमाउंट आपने यहाँ पे भी डाला है, तो अल्टीमेटली आपके पास में दोनों तरीके से मैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है देखिए 371, 375, और आपके पास में ये सारी चीज़ें हो जाती। यहाँ पे तो एक ही था रिज़र्व के नाम पे, इसलिए यहाँ पे दो है, रिज़र्व और आपके पास में P&L। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो ये अमाउंट है वो दोनों तरफ से आपके पास में मैच हो जाएगा, 37,175, और यहाँ पे भी आपके पास में मैच हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास में पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट यही अमाउंट है। यहाँ पे भी आपके पास में ये अमाउंट मैच हो जाएगा, यहाँ पे ये अमाउंट मैच हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास में ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से ये पॉइंट हो जाते हैं। सर LK लिमिटेड का क्या है, LK लिमिटेड का कुछ नहीं है, जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं बस वही आपके पास में लिख देना है।
टेकन ओवर से पहले, टेकन ओवर के टाइम आपके पास में जो चीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं बस वही एंट्री करनी है। क्या ही चीज़ है, कहता है सर इक्विटी दे रहा है आपके पास में, प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, दोनों प्रीमियम वगैरह कुछ ऐड वैड वगैरह करके दे रहे और ये अमाउंट लिख दो। साथ में कुछ केस भी दे रहे थे 64,000, वो भी लिख दो। तो कहता है बैलेंसिंग फिगर आपके पास में निकाल लीजिए, काम खत्म, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम अमाउंट आपके पास में एल लिमिटेड के नाम पे कहता है 396 दे रहे, 330 दे रहे और केस भी 64 दे रहे। तो आपके पास में टोटल जो आपके पास में बैलेंसिंग फिगर निकाल के काम ख़त्म कर दीजिए। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है, वो तो आपके पास में बस आप फॉर्मेलिटी के लिए थोड़े से मार्क्स कवर करने के लिए एक अकाउंट आपके पास में बना लेते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में कौन सा सर, इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपके पास में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके पास में कवर अप